हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार एक आदमी मछली पकड़ा था। जैसे उसने मछली पकड़ी काफ़ी देर के बाद एक दूसरा आदमी जो उसे देख रहा था उसने उसकी मछली उससे छीन ली। अभी मछली जिंदा थी। अब चूंकि वो बंदा ताकतवर था उसने वो मछली छीन ली क्योंकि उसमें ताकत ज़्यादा थी। उसने उसे मछली छीनी। मछली वो लेके उसे जा रहा था। अभी मछली जिंदा थी और थोड़ा थोड़ा तड़प रही थी। मछली ने उसके अंगूठे में काट दिया और उससे वो मछली छूट गई। मछली ने उसके हाथ पे काट दिया। अब मछली ने उसके अंगूठे पे जब काटा तो मछली उसके हाथ से छूट गई। मछली में अभी जान बाकी थी। अब जो उसके हाथ पे काटा उसे जख्म हो गया। वो एक दिन के बाद डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने देखा, उसने कहा जख्म हुआ है। उसने उसको बैंडेज कर दिया और कहा 3-4 दिन बाद दिखा देना तो अगर दोबारा कोई मसला हुआ। 3 दिन के बाद उसने दोबारा जख्म दिखाया तो जख्म ताज़ा हो चुका था, यानी बढ़ रहा था, वो रुका नहीं था, यानी वो उसी शिद्दत से बरकरार था। डॉक्टर ने हाथ देख के कहा कि ये जख्म बढ़ रहा है, अगर अंगूठा नहीं काटा तो हाथ काटना पड़ेगा, इससे बेहतर है तुम अंगूठा कटवा लो वरना ये बढ़ते बढ़ते तुम्हारे हाथ तक पहुंच जाएगा। मरता क्या ना कर रहा था, उसने कहा अंगूठा काट दो। अब अंगूठा काटने के बाद फिर बैंडेज की गई और उसे कहा 1 हफ्ते के बाद दोबारा दिखाना, दोबारा जख्म को देखा जाएगा। 1 हफ्ते के बाद वो दोबारा गया। दोबारा जख्म का बैंडेज खोला गया और जख्म को देखा गया। डॉक्टर ने जख्म को देखने के बाद कहा कि मर्ज अभी भी बरकरार है, यानी इसकी जो जख्म की शिद्दत है वो बरकरार और ये बढ़ रही है। अब तुम्हारा जो अंगूठा काटा था अब ये हाथ तक बढ़ गया, तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा। बेचारा क्या ना करता, उसका हाथ उसे कटवाना पड़ा। डॉक्टर ने फिर 1 हफ्ते का टाइम दे दिया। 1 हफ्ते बाद दोबारा आया तो देखा गया कि जख्म अभी भी बरकरार था, यानी वो जख्म अभी बढ़ रहा था। अब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा आधा हाथ काटना पड़ेगा वरना पूरा हाथ जाया जाएगा, यानी आगे बढ़ रहा है। उसने कहा काटना क्या ना करता, हाथ कटवाना पड़ा उसे। बैंडेज किया और उसको कहा 1 हफ्ते का टाइम दिया। 1 हफ्ते बाद वो फिर आया। पट्टी खोली गई 1 हफ्ते बाद तो देखा गया कि जख्म अभी भी वैसे ही था, जख्म अभी भी बढ़ रहा था और तकलीफ उसी तरह बरकरार थी। डॉक्टर ने कहा अब तुम्हारा पूरा हाथ काटना पड़ेगा वरना अगर ना किया गया तो भी जिस्म तक बढ़ जाएगा। अब 1 हफ्ते बाद वो दोबारा गया तो डॉक्टर ने कहा कि बढ़ रहा है, इसमें तुम्हारे कोई प्रॉब्लम है कि जख्म ख़त्म नहीं हो रहा। अब उसे समझ आई कि वो क्या करे। किसी ज़हीन आदमी ने या किसी अच्छे आदमी ने उसे बताया कि तूने कुछ ऐसा किया है जिसकी तुझे सज़ा मिल रही है। कुछ ऐसा याद कर कि तूने किसी कुछ गलत किया हो। उससे याद आया कि मैंने एक आदमी के साथ गलत किया था। मैंने एक आदमी की मछली, मेहनत थी, उसकी मछली को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। जो उसने मेहनत की, उसकी मछली पकड़ी उसने, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ले लूँ, तो ये मैंने गलत किया। मेहनत उसकी थी, खाना मैं चाहता था। उसे कहा गया उसे ढूंढ और उससे माफ़ी मांग, उससे पूछ उससे गलती क्या हुई और उससे माफ़ी मांग। उस बंदे को वो बंदा ढूंढा और उससे माफ़ी मांगी। उससे माफ़ी मांग उसके पैरों में पड़ गया और उससे कहा कि तुझे कोई जादू तो नहीं आता जो तूने मेरे पे जादू कर दिया हो। ये क्या वजह है कि मेरे साथ ये बहुत बुरा हो रहा है? तूने कोई बद्दुआ तो नहीं दी मुझे? तूने ऐसा क्या किया मेरे साथ? उसने कहा जब तूने मेरे साथ बुरा किया तो मैंने ऊपर देखा आसमान की तरफ और अल्लाह से कहा कि अल्लाह, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। तो कर्म फल जो भी है ये भुगतना पड़ता है। अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो बुरा होगा। तो बस इतना ही कहूँगा, अपने करैक्टर में रहें। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। तो अमेरिका की एक और बड़ी मशहूर कहानी है जो मैं आपसे शेयर करूँगा। आपके यकीन हवास बाख्ता हो जाएंगे कि ये कहानी कैसी है। कहानी कुछ यूँ है। तो ये कहानी 1893 की है। 1893 में हेनरी नाम का एक लड़का था। तो हेनरी की एक गर्लफ्रेंड थी। हेनरी की जो गर्लफ्रेंड थी इसने उसको डंप कर दिया, उसे छोड़ दिया, उसको धोखा दिया क्योंकि बहुत साल से इकट्ठे रहते थे। वो गर्लफ्रेंड बहुत आबदीदा हुई, उदास या आप क्या कहें कि क्या वजह में उसने अपने भाई को ये बात बताई कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। अब भाई को बहुत गुस्सा आया। उसने रिवॉल्वर निकाला और हेनरी को मारने के लिए घर से निकला। अब उसने जैसे ही हेनरी के घर पहुंचा, हेनरी पर रिवॉल्वर ताना और हेनरी को गोली मारी। हेनरी को जैसे गोली लगी वो नीचे गिर गया। अब हुआ ये कि जब ये हेनरी को उसने गोली मारी तो गोली हेनरी को नहीं लगी, उसके कान से होती हुई, कान को छूते हुए वो दरख्त को जाके लगी। अब गोली लगने के बाद हेनरी गिर गया था। उसको लगा, उसकी लड़की के भाई को, कि हेनरी को गोली लग चुकी है, मर गया है। इसको मारने के बाद उसे क्या हुआ, उसने अपने आप को भी शूट कर लिया। जब उसकी बहन को ये पता लगा कि उसके भाई ने हेनरी को मारा है, हेनरी मर गया, उसके भाई ने भी अपने आप को शूट कर लिया, ये सुन के उसकी बहन ने भी खुदकुशी कर ली। तो हुआ ये कि भाई भी गुजर गया, बहन भी गुजर गई, पर हेनरी अभी भी जिंदा था। हेनरी नॉर्मल बैक टू लाइफ हो गया, यानी हेनरी बच चुका था, बट वो लड़की और उसका भाई मारा जा चुका था। इस बात को 20 साल गुजर गए। इस दौरान हेनरी अपने घर को रिवाइम्प कर रहा था, नई चीज़ें लगा रहा था। उसे लकड़ी की ज़रूरत पड़ी। अब उसे लकड़ी की जब जरूरत पड़ी तो उसने कहा कि इस लकड़ी को कहाँ से हासिल किया जाए। उसने कहा दूर कहाँ जाऊँ, अपने पीछे जो घर में बाहर दरख्त है उधर से लकड़ी हासिल कर लेता हूँ। अब ये वाक़या हुआ 1913 में। यानी 1913 में हेनरी ने सोचा कि लकड़ी वहाँ से ली जाए, तो गोली चली उस दरख्त में थी। गोली 1893 में चली थी और 20 साल बाद 1913 को हेनरी को वो लकड़ी की ज़रूरत पड़ी। उसने कहा लकड़ी को हासिल करने का बेस्ट तरीका ये है कि दरख्त को उखाड़ दिया जाए, इसे डायनामाइट से उड़ा दिया जाए, तो उससे जो लकड़ी मिलेगी उससे इस्तेमाल किया जाए। अब हेनरी ने जैसे ही डायनामाइट लगाया और ब्लास्ट हुआ
तो देखिए क्या हुआ कि वो गोली दरख्त से निकली और सीधी हेनरी के दिमाग में लाके लगी, माथे पे जाके लगी। 20 साल बाद हेनरी की डेथ हो गई। तो कर्म फल जो भी है भुगतना पड़ता है, आज नहीं तो कल वो वक्त आएगा कि आपको बदला जरूर मिलेगा, यानी कि आज हो कल हो वो आपको उसका जवाब देना ही पड़ेगा।